हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, आप सभी लोग ये बात जानते हो कि पाइप एंड सिस्टम आपके एग्जाम में क्या महत्व रखता है। ठीक है, एक लेक्चर हमने आपको दे दिया है, आप सभी को पता है, आपने पूरी तरह से इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय नहीं करना, पढ़ाई करनी है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी क्या है कि अब जो सवाल होंगे ना, वो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पहली क्लास में सीख लिया है। तो याद रखना, जब कभी भी आप दूसरी क्लास देख रहे हैं, यानी कि जब कभी भी आप ये नंबर 2 देख लीजिए, तो उसकी 1 वाला जो क्लास है ना, 1 नंबर वाला क्लास, वो जरूर देखिए। वो इसलिए क्योंकि उससे रिलेटेड, जो इस क्लास से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर आप नए हो, अगर आप अभी भी तैयारी करना स्टार्ट किए हो, यानी अगर आप पहली बार एमटीएस प्री का एग्जाम दे रहे हो, तो याद रखना, पहले आप पहली वाली क्लास देखना, फिर इसके बाद दूसरी वाली क्लास। ठीक है, आई बात समझ में। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटिवेशन कोड के से जुड़ेंगे। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो भाई तय है। समझ रहे हो? और अगर ये जो क्षमता है, समझ रहे हो, कई लोग तो होते हैं जो टूट जाते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लास्ट में जाके टूट जाते हैं। थोड़ा सा जैसे ही स्ट्रगल, संघर्ष पड़ा, टूटना शुरू हो जाता है। मैंने आपको एक थ्योरी बताई है, मैं बार बार वो चीज पे फोकस करने के लिए कहता हूँ कि आप जो आपकी 6 मंथ है, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका 6 मंथ है, वही डिसाइड कर देता है कि आपकी जॉब लगनी है कि आप बिल्कुल आवारा होकर घूमेंगे। बात आई समझ में? कि पठान मूवी देखेंगे अभी, समझ रहे हो? तो 6 मंथ आप अगर अच्छे से दे गए पढ़ाई में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने से। और अगर 6 मंथ अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो फिर पठान मूवी देखने जाएंगे आप, या तो फिर ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे। ठीक है, घर बैठे लखपति करोड़पति बनेंगे। ठीक है भाई, आज ये सवाल पे कह रहा है कि 2 नल है, एक हौज को क्रम से 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकासी नल है 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों खोल दिए जाते हैं, समय पर भरेगा। कितने समय भरेगा? आइए मेरे दोस्त, एक नल को ए मान लो, एक नल को बी मान लो, और एक को सी मान लो। भाई 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। एक 3 लेता है, एक 4 लेता है, एक 2 लेता है। लेकिन जो ये 2 लेता है ना, ये खाली करने वाला है, बाकी ये दोनों भरने वाले। मैं बोलूँ कि इनकी क्षमताएं अगर निकालो, यार पूरे टंकी में कितना पानी आ सकता है वो निकालना पड़ेगा, तो वो होगा 12। अब मैं बोलूँ इनकी क्षमताएं निकालो, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ये दोनों प्लस के होंगे, क्यों? क्योंकि ये भर रहे हैं पानी, और ये माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब 4 3 7 माइनस का 1, यानी कि एक क्षमता के साथ अब पानी क्या होगा? भरना शुरू होगा। प्लस का मतलब ये क्या? पानी मेरे भाई भरना शुरू होगा। एक क्षमता के साथ 12 लीटर की टंकी है, और हर घंटे में 1 1 लीटर पानी भर रहा है, तो कितना घंटा लेगा? अब तो ये आपकी गांव का ताऊ भी बता देगा कि 12 ही घंटा लेगा। ठीक है भैया, ठीक है क्या? कुछ अगला सवाल ऐसे है, हाँ जी, कुछ अगला सवाल ऐसे है, कह रहा है कि 2 नल ए बी हौज को क्रम से इतने घंटे में भरते हैं, तीसरा कह रहा है 42 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? याद रखना, जब भरने वाले की क्षमता ज्यादा रहेगी और खाली करने वाले की कम, हौज तब भी भरेगा। एक भाई ए है, एक भाई बी है, एक सी है। ये 28 घंटे में टंकी भर सकते हैं, ये 42, और ये मेरे दोस्तों 42 में खाली कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप समझिएगा बात मेरी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इन दोनों की ही क्षमता अगर आपको निकालनी है, ठीक है मेरे भाई, तो एक काम करो, आप इसमें से 42 को उठा लो। ठीक है, ठीक, और आप 2 को ले लो, 42 होना 84, 84 ले लो इनका एलसीएम, 84 ले लो इनका एलसीएम। 8 तिया 24, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा प्लस का 2, इसका हो जाएगा माइनस का 2। अब सिंपल सी बात है कि मैं 3 ही क्षमता के हिसाब से टंकी भरूंगा।
अब बताओ 3 क्षमता के हिसाब से टंकी कितने देर में भर जाएगी? 28। ये तो मैं वैसे भी कह सकता था कि अगर एक नल इतना ही देर ले रहा है भरने में, इतना ही देर ले रहा है खाली करने में, तो ये वाला पहला ही नल भरेगा, बाकी 2 नल नील हो जाएंगे। नेक्स्ट बताओ मेरे बच्चों, आप इसमें से कितने सवाल को, मतलब कितने देर में इन सवालों को कर सकते हो? कितनी देर में? हाउ मेनी टाइम यू विल टेक टू डू दिस? जस्ट टेल मी हाउ मेनी टाइम यू विल टेक, हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू डू दिस। सवाल ये बोला किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में, पूरे भरे हुए हौज को 8 घंटे में खाली कर सकता है सी नल। तो मेरे दोस्तों, आप ये बात समझ में आ रहे हो, समझ पा रहे हो? समझ के जो ना समझे वो भाई, समझे या ना समझे हमें क्या उससे है भाई साहब। 24 सवाल का एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा एलसीएम? तो 4 छक्का 24, 6 चौका 24, 8 3 24। आप समझते हैं ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला है। अच्छा जी, ये दोनों प्लस है भरने वाले। तो 6 4 10 में से मेरे भाई 3 चला जाएगा, तो आप ये बात जानते हो कि बचेगा 7। क्या बचेगा भाई? 7। हाँ या ना, हाँ या ना बताइए। तो 7 या 21 हुआ, 3 घंटा लगेगा। और ये रहा मेरे दोस्तों आपके सामने 3/7 गुणा 60 कर दो, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 6 18 180। 180 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों इतना घंटा आया है। 7 दूना 14, ठीक है भाई, समझ रहे हैं? 4 आया, 40 हुआ, और 7 7 छक्के 42। लगभग इतना आएगा, लगभग इतना, है ना? लगभग एग्जैक्ट तो हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि 7 आ गया था, है ना? अगला है, कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे भर सकता है, जबकि तीसरा 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो तो सभी, मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि अगर ए कोई नल हो, बी कोई दूसरा हो, सी कोई तीसरा नल हो, एक 15 घंटा ले रहा हो, एक 12 घंटा, अरे भैया, एक 15 घंटा ले रहा हो, एक 12 घंटा ले रहा हो, और एक 20 घंटा ले रहा हो, तो इन सभी का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। अब समझना ध्यान से, ये खाली करने वाला है तो ये माइनस का होगा इसकी क्षमता। 12 पंजे 60 ये प्लस होगा, 15 चौके 60 ये भी प्लस होगा। 5 4 9 में से मेरे दोस्तों 3 जाएगा तो आएगा 6, यानी कि 6 क्षमता के हिसाब से भरेगा। 60 धारिता को 6 क्षमता के हिसाब से भरने के लिए 10 घंटा जरूरी है। 10 घंटा क्या है जरूरी है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हैं बताओ, आ जाओ। अगला कह रहा है 2 पाइप है ए और बी, अलग अलग किसी टैंक को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तीसरा पाइप टंकी की तरह खाली कर सकते हैं। अभी तक जो सवाल आप देख पा रहे थे ना, अभी तक वो सवाल ऐसा था कि 2 की क्षमता, मतलब 2 का टाइम दे दिया जाता था, तीसरे का भी टाइम दे दिया जाता था। दोनों भरने वाले होते थे, तीसरा भी खाली करने वाला। लेकिन अब जो सवाल आप देख पा रहे हैं वो सवाल ऐसा है कि 2 नल भरने वाले हैं और एक ऐसा टाइम दिया हुआ जो तीनों एक साथ खोले जाते हैं। समझ में आई बात? यानी मेरे कहने का मतलब, अगर कोई नल ए है वो 60 मिनट में, कोई नल बी है मेरे 275 मिनट में, और ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलके मेरे दोस्त कितने देर में? 50 मिनट में। तो इसमें से आप तो समझ रहे हैं कि ये दोनों जो है भरने वाले हैं, ये सी जो है ना वो खाली करने वाला है। तो कह रहा अगर यही अकेला खुला रहता तो बताओ कितने दिन में टंकी खाली कर देता? ये आपसे पूछा। इसका टाइम निकालने के लिए सबसे पहले इसकी इफिशिएंसी निकालना जरूरी है, इसकी क्षमता निकालना जरूरी है कि इसकी क्षमता क्या होगी, और वो कैसे निकालें बताता हूं। पहले आप इन सभी का एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम लेने गए तो भैया पहली बात तो आप 75 को ही ले लो। 25 दूना 50, 25 तिया 75, और 12 पंजे 60। आपने 12 और ले लिया, ये भी इसमें आ गया, ये भी इसमें, ये भी इसमें, सबके सब इसमें आ गया। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो 12 पंजे 60, 5 हुआ, 5 से काटोगे तो एक ही क्षमता हो जाएगी 15। निकालना कैसे? इस 60 को 60 से इन दोनों नंबरों को डिवाइड करना है।
अगला जब 75 डिवाइड करोगे तो यहाँ 12 आएगा। अगला जब 50 से डिवाइड करोगे तो भाई समझना मेरी बात कि आपने क्या लिया है, 75 है, 75 लिया, 25 था, ये गड़बड़ कर दिया ना मैंने, हमने गड़बड़ कर दिया। हमने कहा था 25 लेकिन हमने लिख दिया 75। अरे कहा था 25 लेकिन लिख दिया 75। ठीक है, अब सही है। तो 12 पंजे 60, 5 यानी इसकी क्षमता हो जाएगी 5। 75 से काटोगे तो 25 से 75, इसकी क्षमता हो जाएगी 3। 50 से काटोगे तो 25 दूना 50, इसकी क्षमता हो जाएगी 6। आप समझना ध्यान से कि ये दोनों अकेले ही मिलके 8 बना रहे हैं, तो ये तीनों मिलके अगर 6 बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों तो 8 होंगे होंगे, साथ में ये वाला जो होगा वो माइनस का 2 होगा, तभी तो 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 25 गुणा 12 ये आपके पास पानी भरने के लिए है, सी की क्षमता हो जाती है 2। तो 25 तिया 75 है, 25 तिया 75, 2 से काटोगे 6 आएगा, है ना। और 25 छक्का मेरे दोस्तों 150 आएगा भाई, 150 आएगा, 150 आएगा। 5 3 8 8 8 8। कितने समय में कह रहा खाली कर सकता है भाई, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। आप अगर कहते हो मैं एक बार फिर से कर देता हूं, लेकिन हम गलत नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। बस समझ में कह रहा ए है वो 60 मिनट लेता है, बी जो है वो 75 लेता है, और ए बी और सी कह रहा है ये 50 मिनट लेते हैं। ठीक है भाई। अब आप जानते हो कि यहां अगर मैंने 25 लिया तो 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 12 पंजे 60। 12 लिया तो सारी की सारी कहानी खत्म। 60 से काटोगे तो आप जानते हो कि 12 पंजे 60, 5 पच्चीस 25, यहाँ पे 5 आ। 75 से काटोगे तो 25 तिया 75, यहाँ 4 बचेगा। अच्छा ये कहानी का बड़ा थी, ठीक है। और 50 से काटोगे तो 50 दोनों, यहाँ हो जाएगा 6। अब जानते हो 6 5 11, 11 में से ये अकेले 5 4 9 बना रहा है, ये अकेले 5 4 9 बना रहा है, और ये 6 है, तो इसका मतलब ये वाला माइनस का 3 होगा। अब सही है, कह रहा 3 क्षमता के हिसाब से इतने काम को कितने दिन में कर लेगा। तो अभी बात जानते हो 25 चौका 100 मिनट लगेगा। अब तो कहानी में ट्विस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। हो ओहो ओहो ओहो, आधी भर जाती है मेरे भाई, आधी भर जाती है, समझना ध्यान से। तो इस प्रकार 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा, समझना भाई ध्यान से। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 6 घंटे में, ठीक है ना, एक नल मेरे दोस्तों आधा काम कर पाता है। समझ रहे, समझ रहे? ओए होए ओए होए। मेरे पास 3 नल है। मेरे पास कितने नल है? 3 नल है। कहता बताओ ये कितना समय लेंगे इतना ही काम करने में। ये कट गया, 3 गुना 6। समझ रहे हो x बराबर कितना आएगा सर? 2 घंटा। यानी 3 नल जो होंगे ना, जो 3 नल होंगे उसी टैंक को, यानी आधे टैंक को, तो मेरे दोस्तों कितने देर में भर। अच्छा 3 और नल खोले जाते हैं, 3 और नल है भाई 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 भाई, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, गड़बड़ हो गया। 3 नल का मतलब 3 और है, तो ये भी तो था, यानी कि 4 नल। अब सही है भाई, 2 से 2 गया, यहां से काटोगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ बटा 2 होगा, यानी x की वैल्यू आएगी 1.5 घंटा। समझना ध्यान से, 6 घंटे में पूरा भर सकता था, आधा भरा होगा 3 घंटे में, और बाकी 4 मिलके कितने भर दिए? आधा, 1.5 घंटे में। तो कुल मिला के 45, 45 45 45 45 45, 1.5 घंटा। हाँ ये मेरे दोस्तों ऐसे नहीं हो पाएगा, ये देख रहा हूं। अभी मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये चीज सही भी है कि गलत है। समझिए जरा ध्यान से। आपसे उसने ये बोला है कि 6 घंटे में पूरा भर सकता है जब टंकी आधी भर जाती है। आधी भरने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई साहब उसने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे काम किया है, 3 घंटे उसने काम किया है, ठीक है। 3 घंटे में कितना भर रहा है? आधा, आधा टैंक भर रहा है 3 घंटे में, ठीक है।
अभी आपसे कह रहा है कि 3 और नल आ गए। भाई 3 और नल खोला जाता है, इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास कुल मिला के 4 नल है, ठीक है, 4 नल है, समझ रहे हैं, मेरे पास 4 नल है। हमने सब ठीक लगाया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से 10, 20, 30 मिनट भर सकते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइप को एक साथ खोला जाता है। कितने देर में टैंक भर जाएगा? एक 10 लेता है, एक 20 लेता है और एक 30 लेता है, और एक 15 मिनट में खाली भी करने वाला है। तो 60 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? एलसीएम। यहाँ 6 हो जाएगा, 20 3 60, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन ये खाली करने वाला तो माइनस। आप समझ रहे हो कि यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 4 3 7 7 क्षमता के हिसाब से 60 काम को 7 क्षमता के हिसाब से, तो 7 बटे 56, 56 4 60 बटा 7, ठीक है, उत्तर है। कह रहा 2 पाइप किसी टैंक को मेरे दोस्तों भरते हैं 15 और 12 मिनट में। एक तीसरा है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप को क्रम से 8 9 10 बजे खोला जाता है, 8 9 10 बजे खोला जाता है। समझना ध्यान से भाई, एक 12, एक 15 और एक 4 घंटे में ये खाली करने वाला है। एलसीएम हो जाएगा आज भी 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। हाँ यार, ये माइनस है, ये बाकी प्लस। तो मेरी भाई बात समझना ध्यान से। आपसे बोल रहा है कि एक 8 बजे खोला गया, एक 9 बजे खोला गया, एक 11 बजे। तो 8 से 9 अकेले ये वाला भरेगा, यानी कि 4 यूनिट पानी, ठीक। और 9 से 11 यानी कि 2 घंटे भरेगा कौन? ये दोनों, यानी कि 9 यूनिट पानी। कुल मिला के 9 दूना 18 और 4 22, 22 यूनिट पानी क्या हो गया था? 11 बजे तक भर गया था। अब हुआ ये कि अब ये भी खुल गया, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया, 9 6 15, यानी कि -6 क्षमता के हिसाब से अब टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। यानी कि 22 यूनिट मेरे पास पानी था, 6 के हिसाब से खाली हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 6 दूना 12 6 3 18, 3 घंटा लगा था अभी खाली होने में। 18 और 18 4 22 होता है। 18 4 22 का मतलब क्या होता है? 4 बटा मेरे दोस्तों 6, इसका मतलब 40 मिनट, 40 मिनट और लगेगा। 3 घंटा 40 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली। लेकिन कब से? 11 बजे के बाद से, क्योंकि 11 बजे के बाद से टंकी खाली होना शुरू होती है। तो 11 और 1 बजे 11 और 1 12 12 यानी कि 2:40 पे, ठीक है भाई। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए होगे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। ए व बी एक बाल्टी को क्रम से 12 15 मिनट भर सकते हैं। यदि दोनों खुले और ए और 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो बी उस बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा? ये सवाल है। एक बाल्टी को 12 मिनट और 15 मिनट इसमें भर सकता है। यदि दोनों खोल दिए गए हैं, ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ऐसा सवाल आता है। आप जानते हो ए एक नल है मेरे दोस्तों, बी भी एक नल है। ए 12 मिनट लेता है, बी लेता है 15 मिनट। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा दोस्तों 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ये दोनों भरने वाले हैं, तो 9 क्षमता कुल दोनों हो जाएगी। लेकिन अभी हमें करना कुछ नहीं। कहता दोनों को खोला जाता है, यानी 9 क्षमता से खोला जाता है। 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि पहले तो 9 3 27 हो गया। हमारे पास बचा कितना? 33 है ना, 33 बचा हुआ है। अब कह रहा है कि ए बंद हो गया भाई। चलो, तो कह रहा है कि बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा? तो अब 4 क्षमता से पहली बात तो बी भर रहा है, तो 4 8 32, 8 मिनट तो लेगा ही लेगा। 7 7 8 8 8 8 8 बढ़ दिया, 15 3 45। क्या लिखा है इसने यार? 8 चौका 32, 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट। तो 8 15 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड में पूरा का पूरा हौज भर देगा, बाल्टी भर देगा। 2 पाइप ए बी एक हौज को क्रम से 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है, दोनों हौज को 24 मिनट में भर सकते हैं। तो दूसरे पाइप को कब बंद करना है? अच्छा सवाल है, इसको होमवर्क लिखो, होमवर्क करना है इसको। अब इतना तो कह सकता हूँ ना, ए और बी 2 पाइप हौज को क्रम से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने वाला समय कहता ए है 20 मिनट, बी है 25 मिनट, ठीक है भाई। 100 इनका एलसीएम होगा, यहां पंजे यहां चौका।
5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है भाई। ऐसा है कि पहले 9 देर बाद 9 ये दोनों चलेंगे तो 45 भर जाएगा, 55 और बचेगा। अब कह रहा बी को बंद कर दिएगा, लो भैया बी को बंद कर दिएगा। ये 5 के हिसाब से भरेगा तो 11 11 25 55। हौस भरने में कितना और समय लगेगा? हा 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 5 मिनट खोला गया है तो 5 4 9 25 45, 45 का मतलब 55 और बचा हुआ है। कहता बी को बंद कर दिएगा, हमने बंद कर दिया। कह रहा हौज भरने में कितना समय लगेगा? तो समझना भाई 11 तो यहाँ लगा, 11 5 16 घंटे लगे होंगे, 16 मिनट लगे होंगे, ठीक है। 11 वहां 16 यहाँ, ठीक है, मतलब 5 यहाँ, 11 5 16। कह रहा 2 पाइप है, एक 37.5 लेता है तो 37.5 होना कितना होता है? 75/2। एक इसी नल को, एक इसी टैंक को इतने में, और बी जो है वो 45 में। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेने आएंगे तो 15 15 15 15 15 15 25 75, 15 3 45, 15 × 15 ये हुआ ना, 15 25 75 और 15 3 45, ठीक है। ये इनका एलसीएम आएगा, 75 से काटोगे तो आएगा 3 दूना 6, है ना, और 15 3 45 तो इसका आएगा 5। दोनों को एक साथ खोला जाता है ठीक आधे घंटे बाद। आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बंद किया कहता है? ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? तो भाई साहब आपसे ये बोल रहा है कि अगर आधे घंटे में ही पूरा भरना है, समझ रहे हैं, आधे घंटे में ही पूरा भरना है, तो मैं ये बोलूंगा भाई कि बी को बंद कर दिया जा रहा है। बी को तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो ए है ना, ये आधे के आधे घंटे पूरा चलेगा। समझ में आई बात? आधे के आधे घंटे मतलब का क्या? 30 मिनट। तो 30 मिनट में 6 क्षमता के हिसाब से कितना भर गया होगा? सर ये भर जाएगा 180, और यहां कितना था? 225। 225 में से अगर 180 भर गया तो 45 यूनिट बचा हुआ है। अब यही तो 45 यूनिट बी भरा होगा पहले, और इतना ही भर के निकल गया था। तो 15 25 75 15 मिनट लगेगा, है ना? पता है समझ में? एकदम हर चीज क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। पता है समझ में? अब बताओ, किसी को भी किसी सवाल में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।